हाय गाइस। तो यहाँ पे देखिए मैं बना रही थी अपने लिए सूट। तो ये जो सूट है ना वो मैं बना रही थी, लेकिन इस टाइम पे मेरे पास ना चॉक टूट गया था और एक्स्ट्रा चॉक था भी नहीं मेरे पास। तो कांड हो गया था मेरे साथ, मतलब मशीन पे बैठते ही कांड हो गया आज तो यहाँ पे देखिए मैं पेन के हिसाब से शेप बना के और सूट बना रही हूँ। अगर आपको सूट की वीडियो देखनी है कि मैंने सूट कैसे सिला है या कैसे मैं बनाती हूँ सूटों को, तो आप मेरे दूसरे चैनल पे देख सकते हो। दिव्या खन्ना फैशन वर्ल्ड के नाम से चैनल है। आप वहाँ पे जाके ज़रूर से देख सकते हो, क्योंकि मैं वहाँ कंटिन्यू काम करती रहती हूँ और वहाँ पर वीडियोस डालती रहती हूँ कि सिलाई मैं कैसे करती हूँ। तो आप ज़रूर से देख लीजिएगा। अब आ जाते हैं इसके ऊपर। तो मैं यहाँ पे गले की कटिंग कर रही हूँ बुकरम के ऊपर। वैसे मैं बिना बुकरम के भी गले काफ़ी ज़्यादा बनाती हूँ, सूटों के बहुत अच्छे बनते हैं। और यहाँ पे ना एक कपड़ा थोड़ा ऐसा था कि पतला सा था, उड़े जा रहा था। तो मुझे लगा कि आगे का गला फिनिशिंग के साथ बनाते हैं, जो कि बुकरम का इस्तेमाल कर देंगे तो थोड़ा सा हैवी हो जाएगा, है ना। तो बस इस हिसाब से मैं काम कर रही हूँ। अब आते हैं कि सफल होने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सफल होने के लिए जो मूल मंत्र होते हैं ना, उसके ऊपर आते हैं। ठीक है, तो सफल होने के लिए हर एक औरत चाहती है कि अपनी लाइफ में वो सफल हो। चाहे वो कोई तरीके का घर का काम कर रही हो, चाहे वो कोई कुकिंग कर रही हो, चाहे वो कोई पैसा कमाने से रिलेटेड कुछ अर्निंग से रिलेटेड कुछ काम कर रही हो, या वो जॉब कर रही हो, या वो कुछ ऐसा कर रही हो बिजनेस टाइप जो कि उसको पता है कि भाई वो आगे सफल हो सकती है ना। तो किसी भी मामले में अगर आप चाहते हो कि औरत का सफल होना, तो मैं ये कहूँगी कि सफल होने के लिए ना आप 3-4 बातों का ध्यान रखो। पहली चीज़ कि हम जो परवाह करते हैं ना कि लोग ये बातें कह रहे हैं, मतलब मान लो कि मैं यूट्यूब पे एक वीडियो बना रही हूँ, तो मुझे भी हज़ारों लोग हैं जो बोलते हैं वीडियोस बनाती है, मिलता क्या है इसमें, टाइम वेस्ट करती है, वीडियो बनाती है, अच्छा काम नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, बकवास दुनिया भर की, है ना। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं टाइम वेस्ट हो रहा है, सारा सारा दिन मैं मेहनत करके मट्टी करती है और उसके बाद मिलता कुछ भी नहीं है। ऐसी बातें बहुत सारे लोग बोलते हैं। तो जो भी लोग ऐसी बातें बोलते हैं, इंसान जब ऐसी बातों को सुनता है ना, तो उसको कहीं न कहीं लगता है यार ये बंदा सही तो नहीं बोल रहा कहीं, ऐसा फ़ील आता है। लेकिन मैं सच बताऊँ तो आप किसी के बारे में फ़ील लेना ही, सोचना ही भूल भूल जाओ। क्योंकि जब आपकी कोई बात करता है ना, इसका मतलब साफ़ है कि उस बंदे को या तो आपसे कोई दिक्कत हो रही है, या तो वो कहीं न कहीं उसको दिख रहा है कि कहीं न कहीं इस काम से कहीं आप आगे ना बढ़ जाओ या आप आगे ना निकल जाओ, है ना। तो कई लोग ऐसे होते हैं कि जो पीछे खींचने के लिए ये सब चीज़ें करते रहते हैं, है ना। तो मैं यही कहूँगी कि जितने भी लोग ऐसी हरकतें करते हैं ना, उनको कुछ भी नहीं बोलना चाहिए आपको। आपको सिर्फ़ अपने काम पे फ़ोकस रखना चाहिए, और अगर आपको जीवन में सफल होना है, तो सफल होने के लिए ना आपको यही काम करना चाहिए कि आप अपने ऊपर फ़ोकस करके चलते रहो। अगर आपको पता है कि ये काम सही है, जो आप काम कर रहे हो वो ठीक है, तो आप उसी काम को कंटिन्यू करते चले जाओ। क्योंकि अगर आप उस काम को नहीं करोगे, तो काम आपका रह जाएगा, आपके सपने वहीं के वहीं रह जाएँगे। लेकिन उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि हो सकता है कि उस काम से आपको सफलता मिलनी हो, और आपने काम ही बंद कर दिया तो सफलता कहाँ से आएगी? कहीं से भी नहीं आएगी। तो आपका काम धंधा सब चौपट हो जाएगा, बिल्कुल आप नॉर्मल बैठ जाओगे एक जगह टिक के। आपकी ज़िंदगी जो है वो बर्बाद होने की कगार पे आने शुरू हो जाएगी। तो ऐसी चीज़ें होनी आपकी लाइफ में शुरू हो जाएंगी। तो अगर ऐसा होना शुरू हो जाएगा, तो दिक्कत किसे आएगी? आपको खुद को आएगी, है ना। फिर वो 4 लोग बिल्कुल भी नहीं आएँगे आपके जीवन में, बिल्कुल भी आपके लाइफ में घुसेंगे नहीं कि भई आप परेशान हो, आप कैसे हो, आप कैसे नहीं हो। तो पहली चीज़, आप दूसरों की परवाह करना छोड़ दो, क्योंकि जिस इंसान ने दूसरों की परवाह की है, वो कभी जीवन में आगे बढ़ ही नहीं पाया, और जिसने परवाह करना छोड़ दिया है, वो जीवन में आगे तरक्की पे तरक्की करे जा रहा है। चाहे बेशक आपको किसी भी तरीके से निकलना पड़े आगे, आप निकलो। बस अच्छी चीज़ों का साथ लेके चलो, गंदी चीज़ों का सहारा मत लेना, क्योंकि गंदी चीज़ों का सहारा लेके आप सफलता तो जल्दी प्राप्त कर लोगे, लेकिन उस सफलता का कोई बेनिफिट नहीं होगा आपके जीवन में। उस सफलता से कहीं न कहीं आपको जीवन में नुकसान ही नुकसान होंगे। तो वो आपकी इच्छा है कि आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है, कैसे आपको आगे चलाना है अपने जीवन को, है ना। हर किसी इंसान का अपना एक अलग तरीका होता है कि आगे कैसे बढ़ना है, उसे कैसे क्या करना है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि जीवन में अच्छे कर्मों के साथ आप आगे बढ़ो। जितना हो सकता है आप अच्छे कर्म करो,
अच्छे कामों के साथ आगे बढ़ो, सफलता आपको खुद ही मिल जाएगी। दूसरी चीज़ है कि आप सफलता पाने के लिए ना कभी भी फल की चिंता मत करो। लोग कहते हैं कि अगर हम ये काम करेंगे ना हमें 50 रुपये मिलेंगे, तो वो जो 50 रुपये है उस पर पहले ही आपने आँख रख ली तो उस 50 रुपये को बनने में ना बहुत मेहनत लग जाएगी। ठीक है, तो आप नज़रअंदाज करो, आप सिर्फ ये कहो भगवान जी से कि भगवान जी मुझे काम दो। जब आपके पास काम आएगा ना, पैसा अपने आप पीछे पीछे आएगा। पैसा तभी आता है जब काम आता है। अगर आप पैसा बोलोगे भगवान को कि भगवान जी मुझे पैसा दो पैसा दो पैसा दो, तो भगवान सीधा कहेंगे ये मेहनत तो करना नहीं चाहता, ये तो वो सिर्फ पैसा कमाना चाहता है। तो अगर इसको पता है कि भाई पैसा ही चाहिए इसको, तो फिर मैं वही चीज़ मुश्किल कर देता हूँ कि जो चीज़ इसको चाहिए। तो इस वजह से ना पैसे के लिए कभी नहीं इंसान को भागना चाहिए, आपको सिर्फ मेहनत के पीछे भागना चाहिए। जब आप मेहनत करते हो, आप काम करते हो, कुछ भी काम हो, चाहे A to Z कुछ भी दुनिया का काम हो, आप कुछ भी करते हो ना, तो उसमें आपको कहीं ना कहीं पैसा अपने आप मिल जाता है। कुछ भी ऐसा नहीं होता कि बिना पैसे के हो रहा हो, या अगर कहीं पे ऐसा भी है ना कि घर का कुछ काम कर रहे हो और वहाँ पैसा नहीं मिल रहा है, तो आप ये सोचो कि आपकी जगह अगर कोई बाहर का बंदा आके करता तो वो पैसा लेके जाता। तो जहाँ पे आपने खुद कर लिया ना, वहाँ पे वो पैसा भी आपके घर का घर में ही बच गया, तो वो भी एक तरीके से आपने खुद ने कमाया ही है। तो मैं यही कहूँगी कि सफल होने के लिए ना ये भी याद रखो। तीसरी चीज़, अगर आपको सफलता चाहिए ना, आप ना आराम को एक साइड में कर दो। अगर आप अपने आराम के बारे में ज़्यादा सोचोगे और आप अपने काम के बारे में कम सोचोगे या काम मेहनत कम करोगे, देखो कई औरतें क्या करती हैं, जैसे मेरे जैसी मान लो, जिनके पास छोटे बच्चे होते हैं या बच्चे नहीं भी होते हैं, मतलब औरतें अकेली होती हैं, तो ऐसा होता है कि घर का काम करने के बाद एक टाइम पे औरत आके ना थक जाती है, क्योंकि इंसान ही है ना एक औरत भी, मशीन तो है नहीं है कि थकेगी नहीं। सुबह से लेकर शाम तक या दोपहर तक बहुत सारे काम एक औरत करती है जो अनगिनत होते हैं, जिनकी गिनती भी नहीं होती है। एक छोटे मोटे काम भी बहुत हो जाते हैं जिनसे इंसान थकता तो है ना। तो कहीं ना कहीं दोपहर तक ऐसा होता है कि बॉडी अपने आप के अंदर रेस्ट मांगने की कोशिश करती है, और बॉडी कहती है कि भैया मुझे रेस्ट चाहिए, तो आप लोग आराम करो। अब जब अंदर से बॉडी ऐसा कर रही है, तो आप दिमाग और दिल में भी अगर यही बात रख लो कि भाई मुझे अब आराम करना है, मेरे से काम नहीं होगा, तो वो काम होना भी होगा ना तब भी नहीं होगा, क्योंकि आपके दिमाग ने और आपके मन ने ये सेट कर लिया। आपकी बॉडी तो पहले से ही कह रही थी कि मुझसे नहीं हो रहा है, तो आपके दिमाग ने भी ये चीज़ सेट कर ली। तो जो दिमाग सोचता है वही चीज़ आपकी प्रैक्टिकली में होती है। अगर आपने दिमाग से सोच लिया कि मुझे ये काम करना है और होगा, और बॉडी साथ नहीं दे रही, तो कोई बात नहीं, चल 10 मिनट ही क्यों ना करते हैं ये काम, पर करते हैं, है ना, ऐसे नहीं छोड़ते। तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी खुद ही साथ देगी आपका, और आपको लगेगा कि चल यार 10 मिनट ही काम कर लेते हैं, 10 मिनट बहुत होते हैं, पर वही 10 मिनट ना कहीं सक्सेस दिला देते हैं। तो ऐसा भी होता है। तो जो आपकी बॉडी आपको चाह रही है वो आप बिल्कुल मत करो, आप अपने दिमाग के हिसाब से चलो। ठीक है, अगर आपका दिमाग में है ना कि आपको सफलता चाहिए, तो आप दिमाग की तरफ से चलो, बॉडी के ऊपर ध्यान मत दो कि बॉडी क्या कह रही है। लेकिन मैं ऐसा भी नहीं कहूँगी कि बिल्कुल नज़रअंदाज कर दो बॉडी को। अगर आप बीमार हो तब भी आप लगे रहो, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपकी बॉडी में आपको लगता है कि बिल्कुल हल्का फुल्का ऐसा लग रहा है थकान टाइप, आप 10 मिनट का ब्रेक ले लो और उसके बाद खड़े हो जाओ। ये नहीं कि 10 मिनट का ब्रेक की जगह आप 2 घंटे का ब्रेक ले रहे हो, उसके बाद फिर से घर के कामों में घुस जा रहे हो और आप अपने लिए कुछ सोच ही नहीं रहे, तो सफलता कहाँ से आएगी? खुद से तो चल के आएगी नहीं ना, काम करोगे तभी तो आएगी, है ना। तो ये है सफलता के मूल मंत्र। और यहाँ मैं सूट सिल रही थी तो मैंने आगे का गला बना लिया था बुकरम से, पीछे का गला मैं नॉर्मली बना रही हूँ। चौक ख़त्म हो जाने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ रही थी, इस वजह से मैंने ये सूट पूरा नहीं किया। अब ये सूट कल पूरा होगा जब मैं मार्केट जाऊंगी चौक लेने, बिकॉज़ मैं वीडियोस शूट करती हूँ, तो वीडियोस में बिल्कुल भी पेन का हिसाब का नहीं आ रहा था, कपड़ा का बहुत ज़्यादा गाढ़ा कलर का था, तो पेन से मार्किंग किया हुआ कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो चौक जो है ना वो अचानक से ख़त्म हुआ। अब मैं चौक लाऊंगी तो फिर मैं काम आगे का करूँगी। तो आप लोग बताना कि आज का वीडियो कैसा लगा। मैंने दोनों गले आगे पीछे के बना लिए थे, बाकी जो साइडों से होता है ना वो रहने दिया था, तो वो अब कल कर लूँगी। तो इसका ये रहेगा, ईजी रहेगा मेरे लिए, है ना। तो वीडियो भी शूट करना होता, अगर मुझे वीडियो शूट नहीं करना होता तो मैं फटाफट आज ही कर लेती, क्योंकि मार्किंग में अपने आप पेन से देख के छोटा छोटा करती जाती, लेकिन नहीं हो पाया, है ना।
तो चलिए इस वीडियो का एंड करते हैं। कुछ भी अच्छा लगा होगा, मोटिवेट हुए होगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगला टॉपिक क्या चाहिए आप लोग बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।